वेलकम एवरीवन, आप सबों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अयूब सर क्लासेस पर। आप लोग मेरा हेल्प कर रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं और इसी तरह प्लीज़ बढ़ाते रहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना ज्ञान बांटिएगा, उतना ही ज्ञान बढ़ता है। आपने सुना भी होगा। इसीलिए आप लोग ये मत सोचिए कि अच्छे कंटेंट जो है सब तक ना पहुँचना चाहिए ज़रूर ही। और अच्छे कंटेंट का भी पूछ है हर जगह। टाइम पास करने के लिए तो यूट्यूब पर ढेर सारा लोग हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। चलिए, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वह नया टॉपिक होगा हम लोगों का बुद्धि, जिसे इंटेलिजेंस बोलते हैं। और बुद्धि में कई सारा सवाल बुद्धि से रिलेटेड पूछता है। बुद्धि से रिलेटेड सवाल आपसे आपके अंदर पूछता है कि बुद्धि से क्या अभिप्राय होता है। तो बुद्धि का क्या अभिप्राय होता है? आप जो सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, जो चिंतन करते हैं, वह सभी बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। कोई भी समस्या के समाधान करते हैं, वह सभी बुद्धि के अंतर्गत आता है। जो व्यवहारिक जीवन में समस्या आए वह भी आप समाधान करते हैं, तो वह भी बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आप जो कोई चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वह भी तो बुद्धि के कारण ही कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का तर्क करना, विचार करना, सोचना, इमेजिन करना, कल्पना करना या गणना करना आदि में बुद्धि का ही इस्तेमाल होता है। बुद्धि को लेकर के बहुत सारा रिसर्च हुआ, कई रिसर्च हुए। लोग जो है ना इस बात को मापने के लिए कोशिश करने लगे कि बुद्धि आखिर मापे कैसे। तो इस पर सबसे पहले जो सफलता हाथ लगी वह साइमन एवं बी ने सफलता हाथ लगी का साइमन और बी ने ही शुरुआत किया था इसकी। तो बुद्धि का मापन सर्वप्रथम जो होगा वह किसने शुरू किया? साइमन एवं बी ने, जिसे पुराना अल्फ्रेड बी ने एवं सर साइमन था। उन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बीने ने 58 परीक्षणों का एक टेस्ट किया और उसके आधार पर उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट बनाया था। और उसके आधार पर वह मापता था कि बुद्धि का लेवल क्या है। कि उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उसमें 100 से अधिक जिनका आता था स्टैंडर्ड, वह उसे कुशाग्र बुद्धि के अंतर्गत रखता था। वहीं जिसका 100 आता था उसे एवरेज कहा गया, उन बच्चों को एवरेज कहा गया। और 100 से पीछे यानी नीचे जब आता था 90 या 85 या 80, तो वह मंद बुद्धि का, जितना नीचे आएगा उतना वह मंद बुद्धि का होता चला जाता था। तो आपको मोटा मोटी हम रिवीजन करा रहे हैं, आप थ्योरी पढ़े होंगे, बस रिवीजन की दृष्टि से हम आपको ये सभी बता रहे हैं। उसी को लेकर के फिर टर्मन ने आया। फिर टर्मन ने आईक्यू का टर्म दिया। सबसे पहले जो आईक्यू शब्द बोला तो वह तो बिने ने ही बोला, लेकिन आईक्यू शब्द जो दिया, आईक्यू शब्द को लेकर के जो चर्चा किया, परिभाषा जिन्होंने दिया वह दिया था टर्मन साहब ने। वो आईक्यू को परिभाषित किया था। और फिर एक स्टेप और बढ़ गया। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्टर्न। स्टर्न ने आईक्यू को लेकर फॉर्मूला ही दे दिया। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है उस पर कुछ क्वेश्चंस भी अभी आएगा, वो भी करवाएंगे। कि इसमें फॉर्मूला था कि मानसिक आयु गुना 100 बटे वास्तविक आयु, या उसे ही कलानुक्रमिक आयु भी कहते हैं। तो यहाँ तक हम आपको रिवीजन करा दिए। फिर सिद्धांत शुरू होता है। और सिद्धांत जो सिद्धांत शुरू होता है तो उसमें कई मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना जो विचार दिया, उसी को लेकर के उनका वह अपना सिद्धांत बन गया। तो पहला विचार जो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को लेकर दिया वह बीने ही था, क्योंकि सर्वप्रथम बीने ही ने इसका खोज किया था। तो उन्होंने जो विचार दिया उनका नाम था बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत अर्थात एक कारकीय सिद्धांत जिसे बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धि सिर्फ जनरल बुद्धि होता है। बात उन्होंने जनरल बुद्धि का किया। जो सामान्य योग्यताएं होती है हर मनुष्य के अंदर, तर्क करने की, लॉजिक करने की, सोचने की, समझने की, वही बुद्धि होता है। और इसके अलावा और कुछ खास बात उन्होंने नहीं कहा। उसके बाद इनका खंडन करने के लिए फिर से आया एक स्पीयरमैन ने दिया द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत, तो द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इससे रिलेटेड कई सवाल पूछते हैं। और जो दो कारक था उन्होंने कहा कि एक होता है एस फैक्टर और एक होता है जी फैक्टर, ये ना एक स्पेशल होता है। पहले तो उन्होंने जनरल बुद्धि की बात की कि बुद्धि जो है ना एक जनरल होता है, जिसमें सभी मनुष्य में वो जनरल बुद्धि पाया जाता है, कॉमन फैक्टर होती है। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य में एक स्पेशल भी बुद्धि पाई जाती है। वह स्पेशल बुद्धि क्या होता है? वह उसकी योग्यता होती है जो स्पेशल उसकी
रुचि होती है उसमें। मान लीजिए किसी को सिंगिंग पसंद है, वह सिंगिंग में बहुत अच्छा कर रहा है तो वह उसकी स्पेशल बुद्धि होगी। किसी को नर्तकी पसंद है तो वह उसका नर्तक जो कर रहा है तो वह उसका स्पेशल कैटेगरी हो गया, है ना। आर्टिस्ट है कोई तो वह इनके जनरल बुद्धि के अलावा भी उसको कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। यह बात स्पीयरमैन ने कहा था। उसके बाद त्रिकारक सिद्धांत आया, जिसे कि त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। नहीं, ये तो थोड़ा सा अल्टर है, इसको आप छोड़ दीजिए। अभी बहुकारक सिद्धांत की बात है। यहाँ देखिए बहुकारक की बात कर रहा है, बात बहुकारक की है। क्यों? क्योंकि एक होता है बहु का सिद्धांत यानी बहुआयामी सिद्धांत, यहाँ है बहुकारक का सिद्धांत। एक होता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इस सब में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बहुकारक दिया है थॉर्नडाइक ने, बहुकारक किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसको आप याद कर लीजिए, है ना। इन्होंने भी कई सारे बुद्धि के प्रकार बनाए, लेवल 1 लेवल 2 करके बताए हैं इन्होंने, है ना। उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो सबसे ज्यादा फेमस यही है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। कुल 8 प्रकार के बुद्धि का इन्होंने जिक्र किया है और इसके अलावा भी कई जिक्र किया है, जिसमें 8 स्पेशल बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है। इससे सवाल पूछता, सवाल आएगा तो बनाएंगे। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन का देन था। थर्स्टन ने कहा कि समूह कारक का प्राइमरी 7 प्राइमरी जो है ना बुद्धि होती है, जिसमें उन्होंने स्पेशल की बात की, है ना, लैंग्वेज ओरल एबिलिटी की बात की, इस तरह से बात किया है। तो वह था समूह कारक का सिद्धांत, थर्स्टन ने दिया। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। इससे भी पूछता है त्रिआयामी सिद्धांत में। गिलफोर्ड का सोच था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसी से आता है। सृजनात्मकता की बात यही करता है त्रिआयामी सिद्धांत में, गिलफोर्ड ही करता है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यह सभी बातें जो है ना गिलफोर्ड ही करता है। त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत यह स्टेनबर्ग ने दिया था। उसके बाद प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। तो इस तरह से आप इनको एक चार्ट को याद कर रख सकते हैं। आपसे सीटेट में यही पूछा जाता है कि इनका सिद्धांत कौन है, किसने क्या दिया है। और बहुत ज़्यादा अंदर पूछेगा तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिया है वह पूछेगा, उससे सवाल पूछता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बुद्धि परीक्षण किस वर्ष तैयार किया गया था? तो प्रथम की बात कर रहा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किस वर्ष तैयार किया गया था। यह सवाल बहुत अच्छा है कि पहली बार जो बुद्धि परीक्षण किया गया वह कौन सा वर्ष किया गया था? 1802 में किया गया था, या 1805 में किया गया था, या 1902 में किया गया था, या 1905 में किया गया था? तो आपको पता है, हमने बताया ही अभी कुछ देर पहले कि 1905 में सर्वप्रथम बीने और अल्फ्रेड ने ही सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किया था, बीने और साइमन ने मिलकर के। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग कि बुद्धि लब्धि आईक्यू का संप्रत्यय विकसित किया। ये बुद्धि लब्धि जो शब्द दिया या कॉन्सेप्ट जो दिया आईक्यू का, इंटेलिजेंट कोसेंट का, वह किसने विकसित किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए, टर्मन ने किया, बीने ने किया, थॉर्नडाइक तो गलती हो जाएगा और रॉस भी काट दीजिएगा। बीने और टर्मन, हमने कहा कि बीने ने सिर्फ बुद्धि लब्धि के बारे में बोला है ना, लेकिन उसको परिभाषित जो किया, उसका जो अवधारणा व्यक्त किया दिया, वह टर्मन ने दिया था। वह कौन दिया था? वह टर्मन ने इसको परिभाषित किया, इसकी अवधारणा पूर्णतः व्यक्त किया था। और स्टर्न ने फिर इसका क्या करता है, फॉर्मूला ही दे देता है, MA/CA × 100 का फॉर्मूला है जो स्टर्न ने दिया था। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी? MA अर्थात मानसिक एज × 100 कर दीजिए, मानसिक एज × 100 बाय CA अर्थात क्रोनिकल एज। तो यही था आईक्यू का फॉर्मूला। यह किसने दिया? यह स्टर्न ने दिया। टर्मन ने बुद्धि लब्धि शब्द का अवधारणा समझाया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अंतर करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए वही फॉर्मूला पर सवाल आपसे पूछ दिया है कि 5 वर्ष का मोहन, तो 5 वर्ष का है तो वास्तविक उम्र कितना है? वास्तविक उम्र उसका कितना है? तो उसका वास्तविक उम्र है, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं शॉर्टकट में? वास्तविक उम्र को शॉर्टकट में आप क्या कहते हैं? क्रोनिकल एज कहते हैं, यानी CA कितना है उसका? 5 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद मानसिक आयु 8 वर्ष है, यानी मेंटल एज MA कितना है? 8 वर्ष दिया हुआ है, 8 वर्ष है। उसके बाद बोला आईक्यू क्या होगा? तो आप बताइए आईक्यू क्या होगा, निकाल लिए होंगे आप लोग। तो आईक्यू का क्या सूत्र होता है जी? CA
सॉरी एम ए इंटू 100, एम का मान कितना है 8 इंटू 100 हो जाएगा 8 इंटू 100। अब बाय क्या हो जाएगा जी सी ए क्या हो जाता है 5 है सी ए, यानी वास्तविक एज कितना है 5 वर्ष का मोहन है। इसको आप काट दीजिए, 5 से काटिएगा 20 बार कट जाएगा, तो कितना हो गया 20 अट्ठे 120 160 सॉरी 160, तो 160 आपका क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया। यहाँ भी आपका क्या आंसर हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो आप समझ गए इस सवाल को, बहुत अच्छा है। इस टाइप का सवाल एक तो जरूर ही पूछता है, इसलिए आपको यह पता होनी चाहिए, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस सूत्र में। तो इसको आप पहले खुद से लगाइए, उसके बाद फिर हम जो एनालिसिस करते हैं बताते हैं उसके अनुसार आप भी कीजिए, तब होगा बेहतर। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। देखिए मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड वीने ने 1908 ईस्वी में किया था। चूंकि 1905 ईस्वी में उन्होंने पहला रिसर्च किया बुद्धि पर, लेकिन फिर उसको रिवाइज किया है 1908 और 1911 ईस्वी में, इसलिए आप मानसिक आयु शब्द जो रिवाइज किया तब इन्होंने दिया है। किसने दिया है? ये अल्फ्रेड वीने ने दिया है, या वीने भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? यह सवाल देखिए, बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले किसने निर्माण किया, आपसे यह सवाल पूछ रहा है। तो आप बताइए, डेविड वेसलर ने किया, चार्ल्स डार्विन ने किया, या रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने किया, या अल्फ्रेड वीने ने किया? तो हम पहले से ही शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं कि बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम अल्फ्रेड वीने ने किया था। अल्फ्रेड वीने ने ही 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया और कुल 58 टेस्ट उन्होंने लिया, और उसी के आधार पर वह बच्चे को एवरेज, लोअर एवरेज एंड अपर एवरेज पर उन्होंने कैटेगराइज किया था। मेंटल एज अगर बराबर है क्रोनिकल एज के तो वह क्या होगा एवरेज होगा, अगर मेंटल एज ग्रेटर देन है क्रोनिकल एज से तो एबव एवरेज होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा। अगर मेंटल एज कम है क्रोनिकल एज से तो वह बिलो एवरेज अर्थात रिटार्डेड होगा उसकी बुद्धि। तो चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सूर्य एक प्रसिद्ध नर्तक है, क्या है वह? एक नर्तक है, यानी कि वह डांस करता है, अतः उसके पास खाली जगह बुद्धि होनी चाहिए। किस प्रकार की बुद्धि होगा? अगर वह नर्तक है तो किस प्रकार की बुद्धि होगा जी? यह हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से सवाल पूछा गया है, आप उसको पढ़िएगा तो निश्चित रूप से तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह नर्तक है कॉमन सेंस लगाइएगा तो भाषाई बुद्धि तो होगा ही नहीं, क्या शारीरिक स्थिति तो हो सकता है, संगीत बुद्धि भी नहीं होगा, अंतरा व्यक्ति भी नहीं होगा, तो बच क्या गया जी शारीरिक स्थिति। अरे शरीर से रिलेटेड नर्तक तो डांस ही करता है ना, तो उसको फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल की बात हो रही है, तो शारीरिक स्थिति की हो जाएगा। कॉमन सेंस से भी यह सवाल बनाया जा सकता है। अब चलिए, एक बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय संबंधित कारक कौन सा है? ये विद्यालय संबंधित कारक पूछ रहा है कि बच्चे के बुद्धि को प्रभावित करने वाला विद्यालय संबंधित कारक कौन होगा जो बच्चे को प्रभावित करेगा? क्या पाठ्यक्रम प्रभावित करेगा? बिल्कुल प्रभावित करेगा बच्चा की बुद्धि को। अनुशासन भी प्रभावित करेगा और पाठचर्या संबंधी गतिविधियां भी बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 4 नंबर इसका आंसर सही और सटीक हो जाएगी। ये आपका 4 नंबर का सवाल सही और सटीक है। तो ये हो गया आंसर। चलिए फिर एक क्वेश्चन आ गया मेंटल एज से, इसको आप लोग बनाइए, फिर हम बनाते हैं, आप लोग बनाइएगा ना तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। बुद्धि पूछ रहा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी है? जब बुद्धि लब्धि परीक्षण किया गया, IQ टेस्ट किया गया, तब जो बच्चा का स्कोर आया वह स्कोर कितना आता है? 75 आता है। तब पूछता है कि मानसिक आयु कितनी होगी? 75 पे स्कोर है तो निश्चय ही होगा उसका मानसिक आयु, लेकिन फिर भी पूछता है कितना ही होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा या 12 होगा, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो बस यही फार्मूला लगाइए, IQ बराबर, IQ का फार्मूला लगा दीजिए। IQ बराबर क्या था? MA/CA है ना, इंटू 100 कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला है। बस इसको MA देखिए, बुद्धि लब्धि में IQ का मान दिया हुआ है, IQ का स्कोर दिया है 75 स्कोर दिया हुआ है। MA कितना दिया है? MA अर्थात मेंटल एज, मेंटल एज तो मान ही रहा है, तो मेंटल एज को मेंटल एज रहने दीजिए, तो MA को MA ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। और CA कितना दिया है? उसकी आयु कितना है? 16 साल की है। वह कितनी है? 16 साल का एज है उनका।
गुना 100 हो गया। बस आप इसको काट कूट दीजिए, कट जाएगा, बन जाएगा ये। तो किससे किससे कट जाएगा देख लीजिए। अगर आप इसको काट देते हैं 4 चौके 16 और 4 से 25 काट दिए, तो ये कोना कोनी जब गुना होगा तो 75 गुना 4 और 25 होगा, या नीचे में 25 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा यहाँ 25 गुना 25 होगा नीचे में, और ऊपर में आपका 4 हो जाएगा। तो इस 25 तिया 75 हो जाएगा, हो गया ना। 4 तिया 12, ये 12 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। देखिए इस सवाल को भी लगाइए आप लोग कि रीमा सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं, खनिजों की पहचान व वर्गीकरण कर सकती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि प्रदान कर रही है। तो सब जब वह देख रही है ना कि धातुओं को, जानवरों को, पौधों को, खनिजों को, ये सभी क्या है, प्रकृति से रिलेटेड है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने प्राकृतिक नेचुरिस्टिक इंटेलिजेंस भी बताया है, जो कि शिकारी में होता है, जो कि आखेट करने वाले में होता है, जो कि जो वहाँ फॉरेस्ट पदाधिकारी होता है उन लोग में पाया जा सकता है। तो यह प्राकृतिकवादी हो गया। तो यही इंटेलिजेंसी का बात कर रहा है ये। चलिए अब तो नहीं होगा, नेक्स्ट यही है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से ये पार्ट 1 है बुद्धि के सिद्धांत के पार्ट 1 MCQ है, जिसमें थोड़ा सा हमने रिवीजन भी किया आपका और क्वेश्चन भी करवाया पार्ट 1 से। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड लाएंगे और नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वह आपका रिलेटेड होगा बुद्धि के सिद्धांत के पार्ट 2 से, वह जिसमें जी अधिक से अधिक सिद्धांत से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटेट में वह शामिल करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट उसको भी शामिल करेंगे। इसलिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए, देखने के लिए। अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। आपको भी मेरे प्रति पूरा दायित्व, हम आपके प्रति हम दायित्व में हमको कि मैं भी आपका पार लगाऊंगा सीटेट के एग्जाम में। इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए और अच्छे से इस चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एवं